नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र जी, हमारे प्रोटेम स्पीकर रहे विधानसभा के पूर्व और वर्तमान में वरिष्ठ विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक महामंत्री और पार्टी के नेता श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, निगम आयुक्त निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र जी, और इस अवसर पर प्रदीप जी ने समय कम है लेकिन बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए विषय रखा। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच का और सभी अधिकारीगण और आप सब। ये विषय डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का एक वृत्त चित्र छोटा सा बना करके 10 मिनट का जो हमारे सामने रखा है। ये बात सही है कि विद्यार्थी वर्ग भी यहाँ बैठा है। विद्यार्थी और जो मुखर्जी के उस जीवन के बारे में रुचि रखते हैं वो लोग भी बैठे हैं। एक साथ ये बहुत सारे प्रकार से जोड़ करके इस आयोजन की रचना की गई। लेकिन अब ये डॉक्टर मुखर्जी जी के बारे में, उनके जीवन में किए गए कामों के बारे में, उनके अपने जीवन में लिए गए फैसलों के बलबूते पर मुखर्जी जी के जो निर्णय हैं उन निर्णयों की अगर हम समीक्षा करें, डॉक्टर मुखर्जी का जीवन आपने बताया, उस समय के कानून के दायरे बताए, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमको ध्यान में आएगा अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, जरा बताए विद्यार्थी। ये ऑपरेशन सिंदूर में हमारे अपने ऑपरेशन सिंदूर के पहले की पहलगांव की घटना में हमारे इंदौर के एक दंपत्ति भी गए थे। पति पत्नी दोनों मूल रूप से अलीराजपुर के रहने वाले और अपना जीवन यापन करके कश्मीर हमारा है घूम के आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ ऐसे कई सारे लोग आपने देखा कि आतंकवादी आकर के कश्मीर के अंदर जो पर्यटक वहां मौजूद हैं उन पर्यटकों पर जिस प्रकार से आक्रमण करते हैं, और केवल वो पर्यटक नहीं, ऐसे लगातार कितने हमले हुए अंदाज लगा लो इस बात का। अगर गिनती करें तो जो डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान किया, जिस आधार पर उन्होंने कहा कि ये कश्मीर में धारा 370 लगाना ये सही नहीं होगा, ये कब देख लिया उनने? जब देश की आजादी के बाद नेहरू जी के माध्यम से इस धारा 370 का जन्म हुआ, और धारा 370 के कारण से उसकी गंभीरता के बलबूते पर कभी आप कल्पना करो आपने अपने खुद के जीवन से कि कोई चीज देश के मामले में आपको गलत लगे, और गलत लगने के बाद आमतौर पे क्या होता है कि नहीं जमा तो छोड़ दो, ऐसे ही होता है ना। या नहीं जमा तो छोड़ने के बजाय अपनी जान की बाजी लगा करके भी पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना है। अगर इस दिशा में कोई पहले शहादत हुई है तो सच्चे अर्थ में डॉक्टर मुखर्जी की शहादत हुई है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। जिनने कहा कि ये जो धारा 370 लगी है, ये धारा 370 कल को कलंक साबित होने वाली है। यहां खून की नदियां बहेगी। हमारे इस देश के अंदर आजादी के बाद आजाद भारत में कश्मीर के अंदर कश्मीर के वासियों को घर बार छोड़ करके बाहर भाग के आना पड़ेगा। वो केसर की क्यारियों वाली अद्भुत खेती, वो सेवफल के बगीचे, वो डल झील और झेलम खून की नदियों में बदल गई। ये जो समय बदला है, एक निर्णय जो गलत आदमी लेता है उस निर्णय की कीमत कितनी चुकाना पड़ती है। ये निर्णय धारा 370 को लेकर के, और हाँ, हमें इस बात का गर्व है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनके नेता ने इशारा किया था कि धारा 370 गलत है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो उसको साबित करके बताया कि गलत है, तो हटाने का मादा भी उसी पार्टी के लोगों में है। अब ये पार्टी के भाव से ऊपर आके बात बताएं। पार्टी का तात्पर्य देशभक्ति से होना चाहिए,
क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ऐसे कोई भी जहरीले बीज अगर लगा दिए गए हैं और उससे पनपने वाला पौधा अगर पनपेगा और दूर से लोग तमाशा देखेंगे तो भगवान भी माफ करने वाला नहीं है। ये एहसास कराने का काम डॉक्टर मुखर्जी ने किया है। आप अंदाज लगा लो, उनका जीवन देखते हैं तो जीवन में उनने कैसे छोटे से जीवन में 51 साल की छोटी सी उम्र में किस प्रकार से उनने जीवन जिया। लोकतंत्र के लिए हमको ये भी याद रखना पड़ेगा कि लोकतंत्र तो हमको 1947 में हमारी देश की आजादी मिली है और लोकतंत्र मिला है, लेकिन आजादी के लिए इस देश ने 1000 साल के आसपास पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद से इस देश में दिल्ली की सत्ता पे हमारे स्थानीय नेतृत्व का या स्वदेशी के भाव वालों का लंबा संघर्ष रहा है। जब 1000 साल की अपनी गुलामी का लगभग काल रहा है, उसमें यह बात सही है कि गुलामी से लड़ने वाले नायक महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे कई स्वनाम धन्य बड़े बड़े नाम मिलेंगे, लेकिन समूचा देश जब आजाद होता है तो देश के आजादी के बाद आजादी के इस देशवासियों की दृष्टि क्या होना चाहिए, वो दृष्टि देने का काम किसी ने किया है तो डॉक्टर मुखर्जी ने किया है। हमें इस बात का गर्व है। समय के साथ जो पीढ़ियां अपने पूर्वजों को भूल जाती है, भविष्य उनका अच्छा नहीं होता है। ऐसे में आज के समय में हमारी पीढ़ियों की ये गलतियां हैं, उन गलतियों से सबक लेते हुए इस लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित रखने के लिए हमको ऐसे महापुरुषों को भी याद रखना पड़ेगा, अतीत की उन गलतियों को भी नहीं भूलना पड़ेगा। और जो संविधान की बात डॉक्टर हमारे पांडे जी ने बताई है कि संविधान डॉक्टर मुखर्जी को हमको मालूम है डॉक्टर अंबेडकर जी की कमेटी के माध्यम से मिला था, और डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी इस बात का विरोध किया था कि हाँ, धारा 370 गलत है। लेकिन जो लोग आज संविधान की किताब लहरा करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं, उनके भी हमको हरकतों को ध्यान रखना पड़ेगा, उनके वर्तमान के इस लोकतंत्र के खिलवाड़ को भी याद रखना पड़ेगा, और उस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि जिसके कारण से अतीत की गलती 40-40 हजार निरपराध लोगों के जो बलिदान लेती है, भविष्य में भगवान न करे ऐसी गलती दोबारा हो। हम सब जानते हैं ये लंबी परंपरा है, लंबी बात है, लेकिन आज के इस अवसर पर जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत में अपने अतीत के इस गौरवशाली पृष्ठ को जब हमको आजादी मिली है, तो आजादी के समय होने वाली गलतियों को भी हमको स्मरण रखने की आवश्यकता है। मैं अपनी ओर से पांडे जी आपका अभिनंदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर से लगा करके धारा 370 तो जब हटी तब हटी, लेकिन देश के दुश्मन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड भी भारत ने बनाया। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और दुनिया के अंदर लगभग 200 से ज्यादा देश है, लेकिन ऐसे 200 में अपने देश की पहचान उन देशों में शामिल की है जो एकमात्र 3 देश है, जो एक अमेरिका, दूसरा इजराइल, तीसरा भारत, जो अपने दुश्मनों से अपने घर में भी निपटना जानता है और दुश्मनों को उनके घर में घुस के भी मार सकता है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से एक देश, एक विधान, एक प्रधान, ये जो मारा उनने लगाया था, जिसके कारण से पूरे देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, मैं मान के चलता हूं जब एक देश का विषय बना है तो हमें गर्व है। अब एक विधान हमारा हो गया है धारा 370 के कलंक के हटने के बाद, और जो माननीय मोदी जी ने भी कहा था और डॉक्टर मुखर्जी ने कहा था कि केवल धारा 370 हटा दो, इस देश का कोई चरित्र ऐसा नहीं है ये जो परस्पर आत्मीयता और सौहार्दता नहीं आए। हमने देश के अंदर भी देखा है, जैसे ही धारा 370 हटी तो कितना कितना प्रकार से बदलाव आया है। छोटा सा लघु आप स्वरूप देख ले, हम सब जानते हैं कि धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने गलती की
तो क्या हिंदू क्या मुसलमान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक स्वर में अगर देश बोला है तो उसका बड़ा कारण डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान है और धारा 370 का हटना है। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सब प्रदेशवासियों को डॉक्टर मुखर्जी के उस अप्रतिम बलिदान को याद रखने के साथ उनकी जयंती मनाते हुए हमको गर्व है कि देश की आजादी के पहले ऐसे नेता हुए जिन्होंने बंगाल को बचाया, बंगाल के साथ कलकत्ता को बचाया, भविष्य के आसन्न संकट में बड़ी भूमिका अदा की। वो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र में नेता कैसा होता है ये चरित्र भी दिखाया कि जब विधान परिषद के बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और जिस कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से मना कर